बर्ड इस समय हाई रिस्क पर पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला के एक ऑयल टैंकर को सीज कर दिया था, जिसके बाद वेनेजुएला के समर्थन में रसिया भी उतर आया था। और अब खबरें निकल के आ रही कि ईरान ने भी गल्फ ऑफ ओमान में एक ऑयल टैंकर को सीज कर दिया है। और इस पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए ईरान ने अपनी मिलिट्री को उतारा था, जहां पर ईरान के जंगी जहाज भी मौजूद थे। लेकिन इस पूरी घटना में हैरानी की बात तो ये थी कि जो ऑयल टैंकर ईरान ने सीज किया है उसमें भारत के क्रू मेंबर भी सवार थे। और सबसे शॉकिंग अपडेट तो यह है कि ईरान की तरफ से यह एक्शन ऐसे समय पर किया गया है जब रिसेंटली 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने भी वेनेजुएला के एक ऑयल टैंकर को सीज किया है। आइए अब आपको बता दें कि ईरान ने ऐसा क्यों किया है, ईरान की ऐसी क्या रणनीति है कि उसे एक ऑयल टैंकर को सीज करना पड़ा। हालांकि ईरान की तरफ से किसी टैंकर को सीज करने का ये मामला पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ईरान कई बार ऑयल टैंकर को सीज कर चुका है। कई और भी ऐसी बड़ी जानकारियां आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि अमेरिका इस समय पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और यही वजह है कि उसने नाटो ग्रुप से भी एग्जिट करने का मन बना लिया है। ईरान, रसिया और वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ दिया है। यहाँ तक कि अब तो रशिया के सबसे बड़े एलाय बेलारूस पर भी सैंक्शंस लगाने की धमकी दी है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच ही ईरान ने सारी हाईलाइट लूट ली और ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में एक ऑयल टैंकर को सीज कर लिया, जिसमें 6 मिलियन लीटर ऑयल भरा था। और हैरानी की बात तो यह है कि ये कोई क्रूड ऑयल टैंकर नहीं था, बल्कि एक डीजल ऑयल टैंकर था। और यहाँ पर ईरान ने ये दावा किया है कि ये ऑयल टैंकर स्मगलिंग किया जा रहा था। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताते हैं कि इस पूरे मिशन को ईरान ने अंजाम कैसे दिया है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि ईरान सीजेज ऑयल टैंकर कैरिंग इलीगल फ्यूल इंडियंस अमंग 18 क्रू मेंबर्स, यानी कि ईरान ने जिस इलीगल ऑयल टैंकर को सीज किया है उसमें भारतीयों के साथ 18 टोटल क्रू मेंबर थे। आप लोग यहाँ पर भी साफ देख सकते हो कि एन ऑयल टैंकर कैरिंग 6 मिलियन लीटर्स ऑफ कॉन्ट्राबैंड डीजल फ्यूल हैज बीन बोर्डेड ऑफ द कोस्ट ऑफ सी ऑफ ओमान, यानी कि जिस ऑयल टैंकर को ईरान ने सीज किया उसमें 6 मिलियन लीटर्स डीजल लोडेड था। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि अब तक आप लोगों ने ऑयल टैंकर शिप से केवल क्रूड ऑयल की ही शिपिंग देखी होगी, लेकिन पहली बार आप लोग ये सुन रहे हो कि ऑयल टैंकर के जरिए 60 लाख लीटर डीजल की तस्करी हो रही थी। अब ये ऑयल टैंकर किसका है और इतना सारा ऑयल जा कहां रहा था, इसकी अभी तक कोई प्रॉपर डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो ऑयल टैंकर्स था उसमें इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के क्रू मेंबर्स थे, जिससे ये साफ होता है कि या तो ये ऑयल टैंकर श्रीलंका और बांग्लादेश की ओर रवाना होता या फिर भारत की ओर, क्योंकि ईरान ने इसे गल्फ ऑफ ओमान में ही सीज किया है। अब यहाँ पर आपको समझाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में खाड़ी के इन देशों से डीजल की स्मगलिंग क्यों हो रही है। अब ये समझने के लिए आप लोग पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर चलिए, क्योंकि वहीं से आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से डीजल की स्मगलिंग होती है। आपको बता दी कि रसिया और वेनेजुएला की तरह ही ईरान पर भी अमेरिका ने भारी भरकम सैंक्शंस लगा रखे हैं। ईरानियन क्रूड की सप्लाई करना ईरान को बेहद ही मुश्किल हो गया है। कोई भी देश ईरानियन क्रूड को खरीदना ही नहीं चाहता सिवाय चाइना को छोड़कर, क्योंकि अगर खाड़ी के बाकी मुस्लिम देशों की तरह भी अगर ईरान की ऑयल सप्लाई पूरी दुनिया के अंदर होती तो ईरान इतना गरीब देश नहीं होता, क्योंकि ईरान के अंदर बड़ी संख्या में ऑयल के रिसोर्स हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय सैंक्शंस की वजह से ईरान की जो इकोनॉमी है वो बेहद ही खराब है। इसलिए ईरान के अंदर बल्क वॉयर की कंपेयर में जो डीजल के रिटेल प्राइस है वो काफी कम है, यानी कि ईरान जो मेगा शिपमेंट करता है उनके प्राइस कहीं ज्यादा है, वो इंटरनेशनल मार्केट को मैच करते हैं। लेकिन ईरान के अंदर जो रिटेल प्राइस है डीजल और पेट्रोल के वो बेहद ही कम है। और खाड़ी के मुस्लिम देशों में जो सबसे सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलता है वो ईरान के अंदर ही मिलता है, क्योंकि ईरान का क्रूड ऑयल दुनिया में सप्लाई न होकर ईरान उसे रिफाइन करके अपने ही देश में बेचता है। और यही वजह कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज भी देखे होंगे कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से जमकर पाकिस्तान के अंदर डीजल की स्मगलिंग होती है, क्योंकि ईरान के पड़ोसी देश भिखारी पाकिस्तान के अंदर डीजल और पेट्रोल की प्राइस बेहद ही हाई है। और दिन रात पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग होती है, क्योंकि जो स्मगलर हैं वो सस्ते रेटों में ईरान से डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं और पाकिस्तान के अंदर ब्लैक में हाई प्राइस में डीजल और पेट्रोल बेचते हैं। और यही वजह कि ये लोग आराम से डीजल और पेट्रोल की बड़ी स्मगलिंग करके पाकिस्तान के अंदर तगड़ा पैसा भी कमा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान और ईरान की आर्मी कहाँ रहती है, ये लोग क्यों इस स्मगलिंग को नहीं रोक पाते। आपको बता दें कि यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान दोनों ही देशों के नागरिक स्मगलिंग करते हैं। अब या तो ईरान और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, या फिर मौका लगते ही ये लोग सप्लाई कर देते हैं। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जमकर डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग होती है। आप लोग वीडियोज में भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये लोग स्मगलिंग कर रहे हैं। अब इसी टाइप की स्मगलिंग को लार्ज स्केल पर करने के लिए डीजल से लदा क्रूड ऑयल टैंकर पहुंचा था, लेकिन ईरानियन गार्ड कॉर्प्स ने इस 60 लाख लीटर्स के
ऑयल टैंकर को सीज करके पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि अब खाड़ी के मुस्लिम देशों से डीजल की स्मगलिंग करना बेहद ही मुश्किल होने वाला है। अब इस ऑयल टैंकर पर भारत के भी क्रू मेंबर्स पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, न ही कोई बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है। और अभी तक किसी भी देश की तरफ से ईरान द्वारा सीज किए गए इस ऑयल टैंकर को लेकर कोई बड़ी अपडेट आई है। हालांकि ईरान ने पहली बार कोई ऑयल टैंकर सीज नहीं किया, बल्कि ईरान इससे पहले भी कई बार इस टाइप के ऑयल टैंकर सीज कर चुका है, जिनके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच ही अमेरिका ने भी उस समय हड़कंप मचा दिया जब चाइना से ईरान जा रहे शिप पर यूएस नेवी ने एक बड़ा अटैक कर दिया। दावे किया जा रहा है कि इस शिप में मिलिट्री पर्पज के इक्विपमेंट लदे हुए थे, जिनका इस्तेमाल ईरान मिसाइल बनाने की पर्पज से कर सकता है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि यूएस कमांडोज रेडेड शिप हेडेड टू ईरान फ्रॉम चाइना विद मिलिट्री रिलेटेड आइटम्स रिपोर्ट। यानी कि यूएस के जो कमांडोज हैं उन्होंने शिप पर रेड मार दी और उस रेड में ये पाया गया कि जो शिप के अंदर कंपोनेंट्स थे उन्हें मिसाइल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खुद इंटेल की रिपोर्ट में इन कंपोनेंट्स को शो किया गया है जिन्हें ईरान मिसाइल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली ईरान से ये खबरें भी आई थी कि ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ अब मिसाइल कार्यक्रम को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान की जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल क्षमता है वो बढ़ सके। हाल के पिछले काफी समय से ईरान अपने न्यूक्लियर परीक्षण के लिए भी ट्रेंड में है, लेकिन अभी तक ईरान से ऐसी रिपोर्टें नहीं सामने आई जहां पर ईरान न्यूक्लियर परीक्षण की तैयारी कर रहा हो। क्योंकि जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइकें की हैं, तभी से ईरान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से ठंडे बस्ती में पहुंच गया है, क्योंकि ईरान और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की है। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो अपने स्टील्थ B-2 बॉम्बर्स को भी ईरान पर अटैक करने के लिए भेजा था और इन बॉम्बर्स ने ईरान की 3 जगहों पर बेहद ही खतरनाक बॉम्बिंग की थी, जिसमें अमेरिका ने अपने बंकर बूस्टर बम्बों का इस्तेमाल किया और ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब खबरें निकल के आ रही हैं कि एक बार फिर से ईरान अपने मिसाइल्स प्रोग्राम को रिबिल्ड कर रहा है। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि ईरान एम्स टू फायर 2000 मिसाइल्स एट वंस इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल वार्न्स। दरअसल आप लोगों ने कई युद्ध देखे होंगे जिनमें खबरें आ रही हैं कि युद्धों के दौरान बाकी के सभी देश स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं दुश्मन पर फायर करने के लिए। पाकिस्तान ने भी एक साथ ड्रोनों के झुंड का ही इस्तेमाल किया था सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जब भारत पर अटैक किया था, लेकिन भारत ने बिगाड़ी पाकिस्तान के सभी ड्रोनों को इंटरसेप्ट कर दिया था। लेकिन ईरान यहाँ पर एक अलग स्ट्रेटेजी अपना रहा है। ईरान की यहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग है। ईरान एक ही बार में 2000 से भी ज्यादा मिसाइलें दागेगा, यानी कि इन द फ्यूचर अगर इजराइल और ईरान के बीच में वॉर होता है तो उस दौरान ईरान अपनी 2000 मिसाइलों के साथ इजराइल पर अटैक करेगा। अब आप लोग खुद सोचो कि किस तरीके से इजराइल को इस टाइप के हमलों से निपटने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना पड़ेगा, और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं जिन्हें रोक पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। अब सोचो 2000 में अगर 100 मिसाइलें भी हाइपरसोनिक दाग दी और 100 मिसाइलों ने इजराइल को हिट कर दिया तो इजराइल को एक बड़ा डैमेज झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक इजराइल और ईरान के बीच में जितनी भी जंगें हुई हैं तो उन जंगों में इजराइल ने ही ईरान पर बड़ी बढ़त बना के रखी है। इजराइल ने ईरान को कई बड़े डैमेज भी दिए हैं, क्योंकि इजराइल की जो एयरफोर्स है वो बेहद ही एडवांस है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम सबसे बेकार हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये दावे किए जा रहे हैं कि रसिया अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को इजराइल के अंदर डिप्लॉय कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रसिया जो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में डिप्लॉय कर रहा है वो इजराइल के स्टील्थ यानी कि F-35 जैसे फाइटर जेटों को भी ट्रैक कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में जितनी भी जंगें हुई हैं और इजराइल ने ईरान पर जितनी भी एयर स्ट्राइकें की हैं उसमें इजराइल को ना के बराबर डैमेज हुआ है। क्योंकि रिसेंट क्लैश में आप लोगों ने देखा था कि जब इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी तो ईरान की स्टेट मीडिया ने यह दावा किया था कि इजराइल का एक F-35 फाइटर जेट शूट डाउन हो गया, क्योंकि इजराइल के फाइटर जेट ईरान में घुसकर बेहद ही खतरनाक बॉम्बिंग और मिसाइलें दागकर वापस आ गए थे। तो उसी समय ईरान ने यह दावा किया कि उन्होंने इजराइल के F-35 फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया। लेकिन रिसेंटली ईरान की स्टेट मीडिया ने खुलकर ये दावा किया है कि ईरान ने इजराइल का कोई भी फाइटर जेट शूट डाउन नहीं किया था। इसके लिए आप लोग चाहें तो खुद ये आर्टिकल भी देख सकते हो जो प्रॉपर्ली ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देख लो जिसमें साफ है कि नो F-35 शूट डाउन, ईरानियन स्टेट मीडिया चीफ कंफर्म्स नो इजरायली जेट डाउन ड्यूरिंग 12 डे वॉर। यानी कि जून 2025 में जब 12 दिन का इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हुआ था तो उस दौरान ईरान ने ये दावे किए थे कि उन्होंने इजराइल के एक F-35 भी स्टील्थ फाइटर जेट को शूट डाउन किया है, जिसे ट्रैक कर पाना भी बेहद मुश्किल होता है।
है। अब ईरान ने उसी फाइटर जेट को शूट डाउन करने का दावा किया था, लेकिन अब ईरान की स्टेट मीडिया ने ही एक कंफर्म कर दिया कि ईरान ने उस दौरान इजराइल का एक भी F-35 फाइटर जेट शूट डाउन नहीं किया था और ईरान की तरफ से जो भी दावे किए गए थे वो सारे झूठे थे। हालांकि इजराइल ने तो उस समय ये कंफर्म कर दिया था कि उनका कोई भी F-35 भी फाइटर जेट शूट डाउन नहीं हुआ है और न ही ईरान के पास उनका कोई भी पायलट है, क्योंकि उस समय ईरान ने ये भी दावे किया था कि उन्होंने इजराइल के एक फाइटर पायलट को भी कैप्चर किया है। यानी कि अब ईरान ने जितने भी दावे किए थे वो सारे के सारे झूठे निकले और यहाँ पर इजराइल को भी एक बड़ी बढ़त भी मिल गई। हालांकि आप लोग इन सभी खबरों पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।